मानव मात्र में सुख और दुख का दौर चला करता है। कभी सुख है तो कभी दुख है। यह जीवन में सबके चला करता है। ना तो सुख की स्थिरता है, ना दुख की स्थिरता है। कभी सुख आया तो कभी दुख आया, और केवल हमारे ऊपर ही दुख नहीं है। प्राणी जगत जितने शरीरधारी हैं सबको दुख होता है, लेकिन देखा यह जाता है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा परेशान है। बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सोच विचार है उनमें, मनुष्य में, लेकिन तो भी दुखी बहुत हैं। कुछ तो अज्ञानतावश दुखी हैं, बिना विचार के काम करते रहते हैं, बिना विवेक की ही कार्य कर डालते हैं, व्यवहार करते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। और कुछ जन्म जन्मांतरों के दुख वाले कर्म लगे रहते हैं, तो दुख समय समय से उदय होते रहते हैं। सुख के यदि संस्कार हैं तो सुख के कभी सुख उदय हो जाता है। तो सुख और दुख धूप और छाँव की तरह आया जाया करते हैं। इसमें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं। जब दुख आए, मुसीबत आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझना है कि केवल हम ही दुखी नहीं हैं, संसार में बहुत लोग दुखी हैं, और शायद हमसे ज़्यादा लोग बहुत पीड़ित हैं। दुख तमाम तरह के हैं। कोई गरीबी से पीड़ित है, निर्धनतावश पीड़ित है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता है तो भी बहुत बड़ा दुख है। संसार में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उनका दरिद्रता के कारण हम उनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। अपने बाल बच्चों को, परिवार को हम वह सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, और वह सुख सुविधा से हम नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि दरिद्रता है। दरिद्रता क्यों है, इसका हमें पता लगाना चाहिए। तो दरिद्रता का निवारण होगा ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ बदल गया, परिवर्तन हो गया। पहले बहुत दरिद्रता थी, साधनों की कमी थी, तो खेती में कम पैदा होता था, मेहनत मजदूरी पर लोग आधारित थे। आज भी मेहनत मजदूरी लोग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ लेबरी चार्ज बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ गई है, साधन सब बन गए हैं खेती के, खाद और पानी की व्यवस्था, तो अन्न की कमी नहीं है। लगभग दरिद्रता बहुत ही कम है। और कोई शरीर से दुखी है। शरीर से तो ऐसे ऐसे लोग दुखी हैं कि जिंदगी भर वो रोते रोते, पीड़ा सहते सहते, शारीरिक व्याधियों द्वारा, रोगों द्वारा वे पीड़ित हैं, और मृत्यु को आवाहन करते रहते हैं। तो मानो ये समझ लेना चाहिए कि उनके दुख के कर्तव्य उदय हुए हैं, संस्कार उदय हुए हैं। अब जब तक उनका भोग पूरा नहीं होगा तब तक दवा भी नहीं लगती है। झाड़ फूंक कराते हैं, दुआ ताबीज बनवाते हैं, ओझा नावतों के पास जाते हैं, लेकिन ओझा नावतों से, झाड़ फूंक से तो कुछ होने वाला नहीं है, केवल मन का भ्रम है। हाँ, डॉक्टरी वैद्य के पास जरूर डॉक्टरी करवाएं, वैद्य की करवाएं,
होम्योपैथ की दवाएं, अब तो दवाएं बहुत हैं, तमाम तरह के डॉक्टर जगह जगह बैठे हुए हैं। जाना चाहिए बुद्धिमानों को। झाड़ फूंक में अपना समय, दुआ ताबीज़ झाड़ फूंक में अपना समय और अपना धन न खर्च करें, इसी में तमाम मृत्यु हो जाती है और उसका नाजायज लाभ लोग उठाते हैं, झाड़ फूंक करने वाले। तो दुख केवल आपको ही नहीं है। साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीरधारी जितने हैं सबको दुख है, कोई सुखी नहीं है कि सब सुखी हों। कोई संतान से दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, पत्नी नहीं है तो दुखी है, पत्नी है तो दुखी है, पत्नी के व्यवहार से, कार्यों से, आदत स्वभाव से पीड़ित हैं। कोई पति के आदत, गलत आदतें, गलत आचरण, गलत खान पान, गलत स्वभाव, गलत कुसंस्कारों के द्वारा पत्नी पीड़ित है। कुछ लोग बच्चे हैं तो नहीं, बच्चे हैं तो पीड़ित हैं, कुछ लोग बच्चे नहीं हैं तो पीड़ित हैं। बच्चे हैं तो कुकर्मी हैं, अच्छे संस्कारी नहीं हैं, अच्छे आदर्श स्वभाव वाले नहीं हैं, माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, कुकर्म में लगे हुए हैं। अब इससे पीड़ा बहुत है। तो इस तरह शरीर बढ़िया सुंदर है तो सुंदर शरीर तो है, लेकिन धन संपत्ति है बहुत, घर बहुत है बढ़िया बना, लेकिन संतान नहीं, संतान से हीन है तो दुखी हैं। तो अब दुख ये होता क्यों है, इसकी खोज करनी चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, ये दुख जो तुमको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, जो पहले दिया सोई लेता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। अब तुम कहाँ कहाँ हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, फरियाद करोगे, तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कौन है? हाँ, समझने वाले डॉक्टर वैद्य जरूर हैं, समझेंगे, औषधि करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन जो कुछ कलेश दुख हमको भोगना है वो भोगना पड़ेगा। ये समझदारी होनी चाहिए, समझना चाहिए, सोच विचार होने चाहिए अपने में। हमने दुख किसी को दिया है, आज नहीं तो कल या पहले, जो पहले दिया सोई लेता है। ये दुख जो तुमको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है। समझ लो कि ये दुख मिला है, आया है, तो हमारे कर्मों का अपने लेखा जोखा हो रहा है और चुक रहा है, इसकी चुकौती हो रही। आया भी है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। 4 वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, सब जगह अच्छी अच्छी बातें जहाँ तहाँ आई हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कर्मों के लेखा जोखा वहाँ बताया गया है, कौन कैसे दुख पाया, कैसे जन्म मिला है। लेकिन यहाँ वर्तमान में भी हम देखते हैं कि हम किसी को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है, हम पीड़ा देते हैं तो किसी न किसी बहाने आपको दुख और पीड़ा मिलेगी। ये 2 ही बातें सब संसार में हैं, पाप और पुण्य। तो दुख देने से दुख मिलेगा ही, सुख देने से सुख मिलेगा। इनको गांठ में बांध लें तो हम बड़े शुद्ध हो जाए, ठीक हो जाए, और हमारे जीवन में दुख पीड़ा असह जो है, असह जो दुख है वो कम हो जाए। निज कर्म का लेखा चुकता है, मानो हमारे कर्मों का लेखा जोखा चुक रहा, खत्म हो रहा है, इससे हम छुट्टी पा रहे हैं। दुख जो मिल रहा है इससे छुट्टी पा रहे हैं, उसका भुगतान हो रहा है, वो रहेगा नहीं, सदैव भुगत जाएगा।
और जब भोग पूरा हो जाएगा, दुखों का भोग जब पूरा हो जाएगा कर्मों का, तो घास फूस की दवा लग जाएगी फ़ौरन कि हम तमाम जगह दवा करवाए, वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, लेकिन एक वैद्य ने एक जड़ी दे दिया, उससे हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, हमारे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, पत्नी स्वस्थ हो गई, हम तमाम जगह दिखाए, तमाम झाड़ फूँक करवाए, लेकिन केवल एक दवा दे दिया, बस उसी से चंगे हो गए। तो इसका मतलब भोग पूरा हो गया था। कर्मों का लेखा जोखा तो है ही है, निज कर्म का लेखा चुकता है। बहुत लोग कहते हैं ये पाप पुण्य कर्म फल भोग सब बकवास से कुछ नहीं होता है, लेकिन खाली बकवास कहने से ये थोड़े हो जाएगा। हम मिर्चा खाएंगे तो उसकी कड़वाहट से बच थोड़े सकते हैं, चाहे राम राम कहें चाहे हनुमान हनुमान कहें। आपने मिर्चा खूब खा लिया है तो होंठ जलेंगी, कान में आएगी उसकी कड़वाहट, आँस नाक सब बहने लगेंगे, उसका दंड तो मिलेगा ही। तो हमने जो कुछ किया है, हम किसी को वर्तमान में गाली देकर देखें, देखो क्या हमारे साथ व्यवहार करता। हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, चोरी करते, छल करते, तो हमारे साथ में भी हो जाता है। लेकिन जब हो जाता है तो उस पर हम ध्यान नहीं करते हैं। जब दुख आता है, मुसीबत आती है, बच्चों पर, पत्नी पर, जानवरों पर, अपने ऊपर, फसल पर, जब किसी तरह कर्म दंड हमारा जब भुगतान होता तो हम कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब है, ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी नहीं है, हमको पता नहीं कौन से सताए हुए है, कौन सी हमारे ऊपर छाया है, कौन हमें सता रखा है, कोई ज़रूर शख्स है। अब अपने कर्मों की तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे कर्म कितने क्रूर हैं, कितने टेढ़े हैं, कितने गलत हैं। अगर कर्मों पर ध्यान दे व्यक्ति कि हमसे गलतियां भूलें क्या हो रही हैं, तो वो सुधार ले तो एक अच्छा इंसान बन जाए, सच्चा इंसान बन जाए। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते लोग, वो दूसरों पर उड़ाया करते हैं। तो जो दुख तुमको मिल रहा है वो कर्मों का फल ही अपने है। एक बार भीष्म पितामह जी जब वाण की सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया दिया था, बाणों से बींध दिया था बाबा को। तो उस पर पढ़े थे, तो एक बार तो उन्होंने बुलाया, श्री कृष्ण महाराज को बुलाया कि हे कृष्ण देखो, यशोदा नंदन एक एक बाण में सभी मर गए, तमाम महारथी मर गए, तमाम सैनिक मर गए युद्ध में, एक एक बाण में मर गए, और हमारे हजारों बाण बिंधे हुए हैं, हम मरते नहीं, हमारा शरीर नहीं छूट रहा, प्राण निकल नहीं रहे हैं, क्या करें। हम इसमें से भागना चाहते निकलना, तो भी हम जान चाहते हुए भी इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या है, हमने किसी को तो ऐसे, पहले तो हमने किसी को 100 जन्म तक हम जानते हैं, हमने नहीं कोई ऐसी गलती की है, किसी को पीड़ा नहीं दिया है। हालांकि 100 वर्ष का हाल कौन जानता है, लेकिन महाभारत में आया है। तो देवकी नंदन कृष्ण कहते हैं कि हम बाबा पितामह, हम तुम्हारे 300 जन्म का हाल जानते हैं। हाँ, वो 100 जन्म का हाल जानते थे पितामह, और 300 वर्ष के बता रहे हैं। कथा है, क्या सच है, लेकिन कहानी बढ़िया है, और इसके ऊपर अपने आप पर ध्यान देना है, विचार करना है। विचार से ही सारा काम बढ़िया होता है, बेविचार के नहीं। ऐसे विचारना है, ढोंग ढकोसला कह करके, झूठ कह करके नहीं भुला देना है। ये कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं, अच्छे मार्ग पर ले जाती हैं, हमें सुधारने के लिए संकेत करती हैं, ठीक रास्ते पर चलने के लिए मानो हमारे लिए संबल हैं। तो कहा देवकी नंदन ठीक है, तो बताओ 300 जन्म के पहले का हाल। तो कृष्ण कहने लगे कि पितामह, एक बार आप राजा थे, आप जा रहे थे कहीं अपने सेना सिपाहियों को लिए हुए, आप आगे थे, घोड़े पर सवार थे, भाला लिए हुए थे, तलवारें लिए थे, इधर उधर डाले हुए थे दोनों तरफ।
भाला लंबा रखते थे, तब भालों से मार होता था, तलवारों से मार होता था, तब्बल से मार होता था, क्रीट चलते थे, चक्र चलते थे। आजकल जैसे वह अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो कहा तुम जा रहे थे घोड़े से पितामह, एक जंगल पड़ा, उसमें बीच में रास्ता था, बीच जंगल में ही मार्ग था, उसमें एक विषैला सर्प, और वो क्रोधी होते हैं विषैले सर्प, वो आहट पाया, घोड़ों की टाप पाया और आपको देखा तो ठहर गया और फुफकारा बड़े जोर। आपने घोड़े को रोक दिया और रोक करके घोड़े की लगाम खींच करके और उसको खड़बड़ाया, घोड़ा ऊपर उठ करके फिर गिरा कि हट जाए, किसी तरह से भाग जाए। लेकिन पितामह वो नहीं भागा, मारे क्रोध के वो फन उठाए खड़ा रहा। आपने देखा कि बहुत देर हो रही है, बहुत देर से इसको डरवाते हैं तब भी ये भागता नहीं है। आपने अपने भाले की नोक में छेद करके उसे, लंबे भाले से आपने उसे एक साइड में छोड़ दिया, किनारे आपने फेंक दिया। दोनों तरफ से नागफनी लगी हुई थी, नागफनी में दोनों तरफ से सुई की तरह कांटे होते हैं, दोनों पट कांटे होते हैं, तो दोनों तरफ लगे थे, वो लगी थी नागफनी। तो आपने उठा करके उस सर्प को नागफनी के ऊपर फेंक दिया। नागफनी के कांटे उस सर्प में बिंध गए, और जब वो बिंध गए तो वो तड़प तड़प करके वो धूप में पड़ा और वो बहुत दिन तक पड़ा रहा, तब मरा। पितामह जितने दिन वो सर्प बिंद करके नागफनी के कांटों में बिंद करके मरा, पितामह उतनी देर उतने ही दिन आपको भी इसमें भुगतना होगा। वो नागफनी के कांटे ये बाण हैं, और जब तक आपका भोग पूरा नहीं होगा तब तक आपके प्राण पेखरू नहीं निकलेंगे। पितामह हंसे, कहा अरे देवकी नंदन, तुमने बता दिया, बहुत अच्छा, अब हमें कोई कष्ट नहीं, मानो हमारा भोग कर्म भोग पूरा हो रहा है। अब हमारा कर्म भोग पूरा हो रहा है, अब हम आराम से शरीर छोड़ देंगे और लौट करके जब जन्म कभी होगा कहीं पर तो हमें ये दंड दोबारा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। तो आदमी को समझना है कि हमारे ऊपर जो दुख है, मुसीबतें हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी, ये भी जाएंगी। कोई ठहरने वाला कुछ नहीं है यहाँ संसार में, न शरीर ठहरने वाला, न संसार की सारी वस्तुएं ठहरने वाली हैं, सब परिवर्तनशील है, चलायमान है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मुसीबतें आए, दुख आए, किसी तरह कष्ट हो, धन के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पथ के द्वारा, परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो मरना नहीं, जहर नहीं खा लेना चाहिए, न कहीं डूब जाना चाहिए, अपनी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्यारे महापापी होते हैं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए, विचार पूर्वक काम लेना चाहिए। तो दुख आया है तो जाएगा, तो हमने जो दुख दे रखा है वो दुख हमें मिल रहा है। ये न समझो कोई हमें क्षमा कर देगा, क्षमा तो प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हम दीवार में या पत्थर में सिर को पटक देंगे या ठोकर लग जाएगी तो कह दो उधर से कोई माफ़ी हो जाए, तो माफ़ी नहीं होगी, दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं है, न क्षमा करने वाला कोई नीचे ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, कोई दयालु पुरुष है, वो क्षमा कर देगा, तुम गलती करते हो, लेकिन सब क्षमा करने वाले नहीं हैं। इसलिए किसी को पीड़ा अपने धन के लिए, धन के लोभ में कामांध हो करके या क्रोध में आकर के हम किसी को दुख न दें, पीड़ा न दें, अन्यथा हमें दुख और पीड़ा ब्याज सहित मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए बिना विचार के कोई कार्य न करो, विवेक पूर्वक करो, घर में रहो,
कहीं भी कोई कार्य करो तो विवेक पूर्वक करो, विचार पूर्वक करो। विचार की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है। जितना तुम विचार करते रहोगे उतना विचार पूर्वक कार्य करना, विचार पूर्वक चलना, विचार से खाना पीना, विचार से लेन देन, विचार पूर्वक व्यवहार और विचार पूर्वक ही सारा कार्य करेंगे जीवन में, तो आपके दुख नहीं आएगा ज़्यादा। ये खाने वाली चीज़ें हैं, नहीं खाने वाली हैं, ये काम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और दुख के कर्म करने से दुख तो मिलेगा ही, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है। दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होए। हम किसी का सम्मान करेंगे वो हमारा करेगा, हम किसी को पीड़ा दुख देंगे, अपमान करेंगे तो हमें भी वो हमारा भी अपमान करेगा। सम्मान खरीदने से नहीं मिलता है। इसलिए दुख देने की जितनी आदतें हैं, जितने कर्म हैं, उनको रोकना चाहिए। किसी भी प्राणी को दुख ना दो। ये न समझो कि ये चारा हैं, सब छोटे छोटे प्राणी ये चारा है, चारा की तरह मारते खाते रहो, काटते रहो, इनका भक्षण करते रहो। उनके संस्कार तुम्हारे मन में बैठ जाते हैं, उनका दुख जरूर मिलेगा, कष्ट जरूर मिलेगा। और सबको भोगना पड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, इनकी सबकी कथाएं आई हैं, सबको भोगना पड़ा है। पंडितों ने खूब खुल करके लिखा है पुराणों में, यहाँ तक कि शिव जी को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, महाराज कृष्ण को भी भुगतना पड़ा। चाहे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, और सबको अपने अपने कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ा है। इसलिए किसी को दुख न दो, किसी को पीड़ा न दो। वह दुख हमें मिलेगा तुम जिनके सहारे किसी को पीड़ा देते हो, धन के लोभ में, जीव की स्वाद बस किसी को पीड़ा दे रहे हो। अपनी उन्नत तरक्की के लिए किसी को तुम छल किसी के साथ कर रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। अपने जो है आगे बढ़ने के लिए दूसरों को दबा कुचल करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हो, तो तुम्हें दुख मिलेगा। और ये कितनी जगह आगे यही होता है कि हम आगे बढ़ जाए धक्का मुक्की कर करके, और धक्का मुक्की दूसरे को दबा करके धकेल करके हम आगे निकल जाएं, तो कैसे निकल सकते हो, कैसे जा सकते हो? तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। किसी को रुला करके हम रोएंगे, आंसू हमारे भी आएंगे। इसलिए किसी को रुलाना ठीक नहीं है। जहाँ तक बन जाए सुख न दे सको तो दुख भी न दो। किसी को तुम जिला नहीं सकते हो तो मारने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये अन्याय है, पाप है। इसलिए सुखस्य दुखस्य न कोप्य दाता परो ददातीत कुबुद्धिरेशा, वाल्मीकि रामायण में राम के पूछने पर, कृष्ण के लक्ष्मण जी के पूछने पर महाराज राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सुखस्य दुखस्य न कोप्य दाता लक्ष्मण, सुख और दुख देने वाला कोई दाता दूसरा नहीं है। कोई देता है ये कुबुद्धिरेशा, कोई हमें सुख दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, ये कुबुद्धि है, कुविचार हैं, अविवेक है, जो दूसरे पर लोग मरते हैं। हमारे पास जो दुख है, हम जंगल में भटकते हैं, कष्ट सहते हैं, तो हमारे अपने ही कर्मों का भोग है कभी का, यह इस पर लिखा हुआ रखा हुआ है। और इसी के लिए सब कुछ महापुरुष लोग लिख करके चले गए हैं। ऋषि मुनि पंडितों ने खूब लिख करके गए हैं, आदमी को सावधान होने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म सुधार करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठगने खाने के लिए, लोगों को भ्रम जाल में डालने के लिए, किसी की महिमा बढ़ाने के लिए, नदियों की महिमा बढ़ाने के लिए, नाम जप की महिमा बढ़ाने के लिए, होम हवन की महिमा बढ़ाने के लिए, कथा पुराण भागवत की महिमा बढ़ाने के लिए, भागवत सुन लो सारे पाप खत्म हो जाएंगे।
कथा सुन लो साल भर में, तो साल भर में जो भी तुम्हारे पाप दुख हैं कष्ट हैं, सारी व्याधियां वो दूर हो जाएंगी, कट जाएंगी। गंगा में नहा लो, बस ठीक हो जाओगे, सारे पाप धुल जाएंगे। जो भी तुमने कुकर्म किया है वो सब उससे छुट्टी पा जाओगे। लेकिन छुट्टी पाना नहीं है, ये झांसा देना है, लोगों को सत्य से भटकाना है। और जो भटका रहे हैं वो बहुत बड़े पापी हैं, और भटक रहे हैं तो उनकी नादानी है, उनका अज्ञान है। इस भटकाव में ना आए। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ साथ लगे हुए हैं, तुमको उनके द्वारा दुख सुख मिलता रहेगा, इसलिए सावधान हो जाओ। मनुष्य का जीवन इतना बढ़िया मिला है, यही सुधारने का और आगे कुछ अच्छा बनने का चांसेस हमें मिला है, दिया गया है। तुम मनुष्य हो, दिमाग है, बुद्धि है, विचार हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम अपने आप को के लिए सोचो, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य धर्म क्या है, मेरा आहार विहार क्या है, आकृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हम कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हैं। ये सब विचार विवेक, यही विचार है। को हूँ आयो कहाँ से, कित जई हूँ क्या सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार, यही विचार है। जो आदमी कुछ विचार विवेक नहीं करता है तो फिर पीछे पश्चाताप करता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो भागता ही इधर उधर, चारों तरफ दौड़ रहा है कि दुख किसी तरह दूर हो जाए। अब तुमने बिना विचारे काम किया है तो उसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही भुगतना होगा। विचारपूर्वक कार्य करो, विचारपूर्वक ही रहो संसार में। अच्छी सोच हो तो दुख आए हैं तो उनके छूटने का उपाय करो, उनसे बचने का उपाय करो। दुख का काम छोड़ दो, पीड़ा देना बंद कर दो, दुख देना बंद कर दो। दुख के कारण न होने पाए, सावधान रहो, हमेशा सावधान रहो। और जो बहुत कहा जाता है कि हमने जीवन में दुख किसी को नहीं दिया है, हम खुद ही भुक्तभोगी हैं। अन्य लोग भी यही सोचते कि हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। आखिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है, हमको इतना दुख क्यों मिल रहा है। फला आदमी जो है देखो इतना पाप कर रहा है, इतना दुष्कर्म कर रहा है, तो भी वो सुखी है, हंसता है, कोई बीमारी नहीं है, और किसी तरह उसे दुख नहीं मिल रहा है। घबराने की बात नहीं है। ऐसा सोच करके ये नहीं सोचना है कि फिर चलो छल कपट धोखाधड़ी और दुष्कर्म करो, पाप में लग जाओ भाई, तब जो हमें इस दुख से छुट्टी मिल तो हम क्योंकि अब दुखी देखिए, जो कुकर्मी हैं वो सुखी हैं और हम सुकर्मी हैं, सदरास्ते पर चलते, सदाचारी हैं, संयमी हैं, आहार विहार शुद्ध है, भक्ति भजन में लगे, साधना में लगे हैं, तो भी हमें दुख हो रहा, तो भी हमें पीड़ा मिल रही है। ये सोचो कि उनको जो हमको पीड़ा मिल रही है तो हमारे कर्मों का जो फल है वो उदय हुआ है, कर्म संस्कार हमारे उदय हुए हैं, चुक जाएंगे। और उनका कर्म एकदम से जब उदय होगा तो उनका धन धरती, उनका जज्बा, उनका पद प्रभुता उनको कुछ नहीं काम देगा, और तो और परिवार के भी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई दुआ काम नहीं करेगी। जो उनके दुष्कर्म उदय हो जाएंगे, जब उनका पाप उदय हो जाएगा तो भगवान भगवती, जादू टोना टंबर ये कुछ नहीं काम करेंगे। ये दवाई कुछ नहीं काम करेगी, दवाई मानो खरफूस हो जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं लगेगी। हाय हाय करेंगे, तौबा तौबा करेंगे। जब उनके दुख उदय होगा, जब उनका पाप कर्म उदय होगा तो वो दुखी होंगे, लेकिन देर है, मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये न सोच करके ये सोचो ना कि उनको दुख मिलता नहीं है, वो दुखी नहीं होते हैं, वो हंसते खाते हैं, खूब हट्टे कट्टे हैं और कुकर्म करते हैं, और आहार विहार गलत है, कर्तव्य कर्म सब दूषित हैं, सब गलत हैं, लेकिन तो भी सुखी हैं। ये सोच करके अब लोग बहुत अपना धर्म से हट जाते हैं, भक्ति से हट जाते, अपने मानवता से जो है विचलित हो जाते हैं।
भक्ति और गुरु से विचलित हो जाते हैं, साधना से विचलित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि मानो हमारी परीक्षा ही हो रही है, हमारा इंटरव्यू ही लिया जा रहा है, हमारे ऊपर शक्ति चल रही है। ये सोच करके अपने धर्म मार्ग पर से विचलित नहीं होना है। दुख आया है, चला जाएगा, लेकिन तुम अपना धर्म मार्ग न छोड़ो, अपना सत्य पथ न छोड़ो। चाहे जितना दुख मिले, कितने भी दुखी हुए हैं, कितनी भी पीड़ा लोग पा रहे हैं, लेकिन तो भी अपना धर्म मार्ग छोड़ते नहीं हैं। कितने भी रोगी हो जाते हैं, पीड़ित हैं, लेकिन तो भी कहते हैं हमारे कर्म फल भोग रहे हैं, हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग थोड़ा शारीरिक दुखी हुए और शरीर से दुखी हुए, रोग बीमारी से पीड़ित हुए, तो डॉक्टर ने कह दिया, किसी मूर्ख डॉक्टर ने, अच्छे डॉक्टर नहीं कहेंगे, जो MBBA किए हैं, MBBS किए हैं, जो MD किए हुए हैं, वो नहीं बताएंगे। लेकिन बहुत लोग डॉक्टर ऐसे हैं, कह देते भाई अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, मछली खाओ, तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम बच जाओगे। अरे दुनिया की दवाएं सब खा लो, लेकिन मरने से बचना नहीं है। और डॉक्टर से कहना चाहिए ये तुम मांस मछली मुर्गा अंडा खाने से अगर हमारी ज़िंदगी बच जाए तो तुमने जो MBBS का कोर्स किया है लाखों रुपए लगा करके, ये दवाइयों का निर्माण हुआ है, तो वही सब खाते पीते क्यों ये सब किया आपने? तो ऐसी बात नहीं है, उनके कहने में नहीं आना चाहिए। मरना तो एक दिन है ही, आज नहीं तो कल मरना तो वही, मरने से तो बचना है ही नहीं है। कोटिन करो उपाय यह तन की, अंत जो है कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। चाहे जितनी कोटि उपाय कर डालो, अंत में मरना है, शरीर धूल हो जाना है, मिट्टी कीड़े खा जाना है, इससे बचना नहीं। धन दौलत छूटना है, परिवार छूटना है, निश्चित है। इसलिए अपना थोड़ी पीड़ा पा करके समझ लो दुख आया चला जाएगा, लेकिन अपना धर्म मार्ग न छोड़ो, अपने गुरु को न छोड़ो, अपनी भक्ति न छोड़ो, अपने सुपथ से कुपथ की तरफ न जाओ। ये ध्यान देते रहना है, भक्तों को सबको ध्यान देते रहना है। मरने से बचना नहीं है, इसलिए किसी को दुख न दो, पीड़ा न दो। जितने दिन रहो दूसरों को खुश रखो, खुशी रहो, हंसो और हंसाओ, प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो दूसरों को। यही धर्म है। दूसरों की सहायता करो, दुखियों की मदद करो, यही मानवता है। नहीं तो दुनिया का तुम वैभव तुम्हारे पास हो, पद प्रभुता हो, लेकिन मानवता नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है तुम्हारे हृदय में, तो समझ लो सब सारा वैभव बेकार है। भोग भोगता है सारे स्वर्ग के सदन बीच, शासन सुलभ विश्व भर का विशाल है। नौ निधि रिद्धि और सिद्धियां बसी हैं गे, उन्नत अतीव भूरि भाग्य भरा भाल है। सुंदर शरीर मिला ऐसा आध व्याधहीन, जिसका हुआ न कभी बांका एक बाल है। मानो विहीन यदि मानवता से मित्र, मानो नहीं वह दानों कराल है। चाहे जितना वैभव हो जाए, रिद्धि सिद्धि हो जाए, धन दौलत हो जाए, सुंदर शरीर तुमको मिल जाए, आद व्याध रहित मिल रहे, निरोग शरीर हो, परिवार हो, सब कुछ दुनिया का तुम्हारे पास हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, तुम्हारे में संवेदना किसी के प्रति नहीं है, पीड़ा नहीं है और दया भाव नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तुम दूसरों का दर्द दुख नहीं जानते हो, नहीं सहायता कर सकते हो, तो समझ लो तुम दानों कराल हो, तुम मानव तक नहीं हो, मानवता नहीं है। और यही मानता है संवेदना शून्य मानव, वो मानव नहीं है, पत्थर है, चलता फिरता जड़ है। काष्ठ की मूर्तियां जैसे डोलती हैं किसी इशारे से मनुष्य के, ऐसे ही हमारा जीवन मानो कठपुतली की तरह दौड़ रहा है, चल रहा है। यह संवेदनहीन है हम,
किसी के दुख पीड़ा, किसी की छटपटाहट पर हमें संवेदना नहीं है, दर्द नहीं आता है, पीड़ा नहीं आती है, एहसास ही नहीं करते दूसरों की दुख दर्द पर, महसूस ही नहीं होता है, तो हम मानव नहीं हैं, हम दानव कराल हैं। वैभव कितना हो, पद कितना हो, रूप कितना हो, सौंदर्य कितना हो, लेकिन दया नहीं है, प्रेम नहीं है, पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा है, हम दुख दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम किसी की मदद सहायता नहीं कर रहे हैं, तो हम समझ लीजिए कि हम शैतान नहीं, हैवान हैं, शैतान हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। संसार में जीना ही हमारे लिए मानव पृथ्वी का भार होना है। इसलिए आइए इन बातों पर आप विचार करें, और जो कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं दोए, इसी पर विवेचन किया गया है, इसी पर कुछ अपना वक्तव्य दिया गया है। 4 वेद भी मशहूर हैं, वेदों में भी बढ़िया वाणी आई हुई है जगह जगह। तो 4 वेद 6 शास्त्र में, 6 शास्त्र आत्मिक ज्ञान के लिए बहुत ही भरे हुए, आत्मज्ञान से भरे हुए हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं दोए, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। ये बात गांठों में बांध लो और इसी पर विचार करके हमें चलना चाहिए। अमानवता के जो कार्य हैं, निर्दयता के जो कार्य हैं, मनुष्यता के जो विपरीत कार्य हैं, उनको त्यागने का संकल्प लें तो एक अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। और दुख आया चला जाएगा, सुख आएगा, सुख के कर्तव्य करो, दुख देने की कोशिश न करो किसी को। भले ही तुम दुखी हो जाओ लेकिन दूसरों को न दुखाओ। तुम कम खाओ, दूसरों को भी देने के लिए हाथ तुम्हारे उठते रहें। कभी भी तुम्हारे हाथ फैलाने की नौबत ना है, तुम उदार बने रहो। हमेशा अपना दान के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, माता पिता दुखियों की, अन्य लोगों की के लिए, सहायता के लिए तुम्हारे हाथ ऊपर उठने चाहिए। हाथ नीचे न हो, हाथ फैलाने की न कोशिश आए, न कभी नौबत आए जीवन में। हमेशा उदार बने रहो और दया करते रहो, तो दया तुम्हारी